और एक शुभ अवसर हमें दिए सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से सच्चाई के साथ आत्मा से भरकर प्रभु तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते तो हमें छुड़ाया, तो हमें बचाया, तो हमें पवित्र कर रहा है। तेरी प्रतिदिन प्रवेश तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और तेरी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद देते सुजीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके पवित्र लहू के लिए, आपकी क्रूस के लिए, आपकी संपूर्ण कार्यों के लिए। तो सच्चा, तो पवित्र है, तो धर्मी है, तो हमेशा एक समान बना रहता, तो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद देते सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो आपने हमारे लिए बलिदान। कब्र में से तीसरे दिन मरे हुए में से आप तो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू प्रेमी परमेश्वर, तू हमारे लिए हर एक असंभव को संभव बनाता। धन्यवाद देते आपका अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रत्येक सदस्यों के लिए, धन्यवाद देते तेरी आत्मा को, तेरी सच्चाई, तेरी धार्मिकता के लिए धन्यवाद। आपके विचार में, आपके मार्ग में, आपके जीवन में, शांति में हमें अगुवाई कर देता कि हम मजबूत बने, विश्वास में, भरोसा में। धन्यवाद देते हैं दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं।
सच्चा है, तू पवित्र है प्रभु। तेरी जय जयकार और महिमा कर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी दया है, आज तेरी अनुग्रह की सिंहासन से, पवित्र आत्मा की इच्छा से, अनुग्रह की शब्दों से हमारी हृदय आत्मा से बातें करते हैं। हम कुछ सीख सके, हम कुछ जान सके, हम कुछ समझ सके। आप मदद करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी अनुग्रह में हम खड़े हैं आज, तेरी भवन में हम खड़े हैं। तेरी इच्छा से, तेरी आत्मा से हमें बातें करती है। हमारी कानों को खोल, हमें अभिषेक कर। धन्यवाद देते, हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा रखते हैं। हमें आपकी विचार और स्वभाव में अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, हर एक भाई बहन की व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं, कृपया अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं। जो आज पहली बार आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। परमेश्वर प्रेम करता है आप लोग से, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार के दिन यहाँ सभा लगती है। समय है 10 बजे और मौसम बहुत ही अच्छा होने लगा है मौसम, तो हम लोग 10 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 का 7 वचन है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम इस धरती पे सबसे पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बनाया था। और उस समय जब परमेश्वर आदम को बनाया तो उस समय इस धरती पे पाप नहीं था। उसके बाद हवा के द्वारा जो है इस धरती पे पाप आया। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि सभा के बाद क्लास भी होगा। पौलुस की पत्री भाग 1 और अब सोमवार और मंगलवार 2 दिन नई क्लास चालू होने जा रही है। प्रेरितों के काम की किताब और दूसरा है सब कुछ कैसे शुरू हुआ। सब कुछ कैसे शुरू हुआ, तो बहुत ही अच्छा क्लास है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय से उपस्थित होकर चर्च ऑफिस में रुचि खंड वहाँ पर समय से आइए। क्लास 6:30 बजे चालू होगा और हम लोग जानेंगे बाइबल जो वचन है उसके विषय में समझेंगे। क्योंकि जब हम लोग किसी को बताने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं और हम लोग उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जब हम लोग क्लास चालू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी और हम लोग सीखेंगे और दूसरों को हम कन्विंस कर सकेंगे। और मंगलवार की उपवास प्रार्थना क्लास के बाद होगी 8 बजे और बुधवार को भी सभा लगती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि बुधवार को भी सभा में आइए। और एड्रेस आप लोग को सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। शनिवार को नरसिंहपुर और काथा गांव में भी सभा लगती है।
वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ भी और भी सारे लोग परमेश्वर के नाम को जानें और उसकी महिमा करें। साप्ताहिक परिवार है मुकेश और आशा जी के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष करे और स्वस्थ रखे। साप्ताहिक असम्बली है पास्टर कमलेश गुजरात, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करे, उन्हें स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़े और उन्हें शिष्य बने। 8 फरवरी को अरुणा जी का जन्मदिन है, सही बार उनके लिए जोरदार तालियां होंगी। प्रीति और रचना जी 2 नाम है, खासकर इन नामों के लिए प्रार्थना करें। इनमें जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर इनको इस समस्याओं से छुटकारा दे और एक दिन इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हूँ। आशा जी, शिल्पी गाता गाँव और रोशनी शुक्ला, इन नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो संभव है। हर कार्य उसके लिए संभव है। उसी ने हम सबको बनाया है और हमारे मन हमारी इच्छा की बात को वो जानता है। तो जब हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और एक दिन निश्चित ही इन नामों के लिए और उनके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद। आज कम्युनियन सभा है और प्रभु भोज, तो भाई मैं आप लोगों से निवेदन है, जो विश्वास योग्य नहीं है ये प्रभु भोज मत करिए, क्योंकि ये जो आखिरी प्रभु यीशु मसीह आपने शिष्यों के साथ किया था और स्वर्ग जाने से पहले और उनसे प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मेरा स्वर्ग और राज्य ना आ जाए तब तक मैं दोबारा नहीं लूँगा। तो उसी के आधार पर हम लोग याद करने के लिए करते हैं, और ये उन लोगों के लिए जो विश्वास योग्य पूर्ण रूप से समर्पित है परमेश्वर में। अगर आप नहीं जानते प्रभु भोज क्या है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बगल वाला ले रहा है इसलिए मैं भी ले लूँ, ये मत करिए। आपका अंतरात्मा क्या बोलता है, परमेश्वर पे कैसा भरोसा रखता है, ये इम्पोर्टेंट है। या बीमार है तो प्रभु भोज ले लो, ठीक हो जाओगे, ये भी नहीं होता है। प्रभु भोज पूर्ण रूप से समर्पित लोगों के लिए है, जो प्रभु के लिए सांसारिक कामों से अलग हुए हैं। क्योंकि अनृति अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं गुनाह कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। प्रभु भोज अगर मैं अनृति से ले रहा हूँ तो इसीलिए जरूरी है कि मैं विश्वास योग्य बनकर इस प्रभु भोज को ग्रहण करूँ। और विश्वास योग्य लोग ही है जो समर्पित होते हैं पूर्ण रूप से, वही लोग ले सकते हैं। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें और फिर आप ले सकते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए, इस दिन के लिए। तेरी अनुग्रह है प्रभु, जो तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना पवित्र लहू बहाया और हमारी हर एक गुनाह को माफ किया। और जो कोई भी इंसान तेरा नाम लेता है उसकी गुनाह माफ होते हैं। कोई भी ऐसा कर नहीं सकता कि कोई बुरे इंसान के लिए, कोई अधर्मी इंसान के लिए, कोई पापी इंसान के लिए मर सके। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए। और तो कब्र में रखा गया और तो तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। हम तेरे चरणों पर झुकते हैं पिता, समर्पित होते हैं प्रभु यीशु। हमारे गुनाहों को माफ किया आपने, हम भरोसा रखते हैं आप पर, इसीलिए हम तैयार हैं प्रभु आपके लिए दुख उठाने के लिए, आपके साथ क्रूस पर चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारी हृदय से बातें करोगे, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका का 22 अध्याय में लिखा है, आपको पलटने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। लूका के 22 अध्याय में 14 वचन
हम देखते हैं जब घड़ी आ पहुंचा ना, जब प्रभु यीशु मसीह कहता कि जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि तू दुख भगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं दुख भगने से पहले। यानी कि वो क्रूस पर चढ़ने से पहले उसको कोड़े लगाया जाएगा, वो मृत्यु का सामना करेंगे, लोग उसका निंदा करेंगे, उस पर थूका जाएगा, उस पर कांटों के ताज पहना जाएगा, उसको कोड़े लगाया जाएगा। ये सारी चीजें जो पूरी मानव जाति की पीढ़ी का गुनाह को अपने ऊपर लेकर वो बलिदान होने वाला। उससे पहले वो अपने शिष्यों के साथ एक प्रभु भोज करता। ये प्रभु भोज में रोटी था और जूस था, अंगूर का जूस, रोटी और अंगूर का जूस था। ठीक है, 16 वचन में कहता, मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस आपसे कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह का देह रोटी का प्रतीक है, यीशु मसीह का शरीर जो मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे पापों के कारण कोई निर्दोष को चढ़ाना जरूरी था, बलि होना जरूरी था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हूं और तुम्हारी गुनाहों का प्रायश्चित मैंने कर दिया। तुम ये जो रोटी लेते हो मेरे बलिदान को स्मरण करके इसको ग्रहण करो। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते हमें माफ करने के लिए, हमारी पापों के लिए क्रूस पर बलि होने के लिए। आपकी देह, आपका शरीर क्रूस पर बलिदान सिर्फ मेरे गुनाहों के कारण, मुझे माफ कर दीजिए। ये रोटी मैं ग्रहण कर रहा हूँ आपके बलिदान के खातिर। धन्यवाद देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये ले सकते हैं आप। फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लिया और उसमें कहता वचन में, फिर इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ली, कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं बचा है। तो ये जो प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, ये सच में लहू नहीं है, यह अंगूर का जूस है जो उसका प्रतीक बताता है यीशु मसीह जो अपना पवित्र लहू बहाया क्रूस के लिए हर एक मानव जाति है और ये नहीं बचा है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम नई बचा में प्रवेश करते हैं। पुरानी बातें बीत गई, हम नई बचा में प्रवेश करते हैं, उसको याद करके ये ग्रहण करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते तेरी पवित्र लहू के लिए जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया, हमें सिद्ध किया तेरे लहू के कारण। हमारी लहू पापमय था और जब तुझ पर भरोसा किया तो हमारी लहू तेरे लहू में बदल गई, पवित्रता में बदल गई, धार्मिकता में बदल गई, नई बचा में बदल गई। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, तू पवित्र, तू जीवित परमेश्वर। तो आगे कार्यक्रम को अगुवाई कर पिता तेरी सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल जो था एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, और जो कैन था एक किसान आदमी था, खेती करता था। हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी परमेश्वर को, वो अपना पैदावार बच्चा जो है परमेश्वर को चढ़ाया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। और उसका भाई कैन जो कुछ उसने परमेश्वर को चढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और कैन जो है वहाँ पे नाराज हो जाता है अपने भाई से और दुश्मनी मोल ले लेता है। तो हमें आपको सोचना है कि हमें भेंट किस प्रकार से देना है, हाबिल की तरह देना है कि कैन की तरह देना है, ये हमें अपने आप को डिसीजन लेना पड़ेगा। दशमांश और दान दो तरह के होते हैं। दशमांश तो फिक्स होता है हमारा अमाउंट कि हमें इतना से इतना देना ही है, लेकिन जो दान होता है दान की कोई सीमा नहीं होती है, वो आपके ऊपर है, आप कितना भी दे सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने भेंट को अपने हाथों में लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, जो आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और मन से विश्वास के साथ आपके नाम में बोल रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, और उनकी भेंट पिता आपके स्वर्ग में स्वीकार प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। उनके भरे हों पिता, उनके घंटे भरे हुए हों, कभी 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 ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप उनके जीवन में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और महिमा करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का माल होती है और बड़े लोगों के सम्मुख ले जाती है। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को आशीष करता पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके राज्य के लिए उत्तम से उत्तम भेंट पिता आपके सम्मुख ला सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कल क्लास है, ठीक है। क्लास प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम की किताब प्रेरित लोगों ने जो काम किया उसके विषय में है। और यीशु जाने के बाद 40 दिन तक धरती पर रहे, उसके बाद प्रेरित लोग जो सामर्थ्य मिला, उसके बाद जो उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर के कार्यों को किया, हर एक विश्वासी के जीवन कलीसिया के बारे में बात करता है। और उसके ऊपर क्लास है, प्रेरितों के काम की क्लास, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। और दूसरा और एक उत्पत्ति का, पूरा किताब नहीं है, उत्पत्ति में जो शुरुआत, सब कुछ जो परमेश्वर शुरू किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक चीजें डिटेल ना, और हर एक चीज जो शुरुआत हुई उसके विषय में जानेंगे। और वो मंगलवार को होगा। और उसके बाद फिर उपवास और प्रार्थना है, उसके बाद क्लास के बाद। तो जो भी लोग आना चाहते हैं, कोई नाम दिए, जयप्रकाश जी को नाम दीजिए अगर आप आ रहे हैं क्लास में, तो ताकि हम उसी प्रकार नोट्स अगर चाहिए हो तो हम कर सकें। अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो दीवारों को सुनाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बाय द वे इस बार यूथ मीटिंग बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा समय था, और हम बातें की कि किस तरह से परमेश्वर जवान लोगों से, मतलब जवानों से कैसे प्रेम रखता, और उनके लिए उसने कितना योजनाएं रखा है ना। आज सरकार कहता है नौजवानों के लिए, आज हमारी समाज कहता है ये भारत का भविष्य है, ये बच्चे ना भारत के भविष्य है। तो उसी प्रकार से बहुत खूबसूरत समय था यूथ मीटिंग, और चर्च ऑफिस में था। अभी हर महीना एक रहेगा, और बहुत जल्दी हम मेंस टाइम भी शुरू करेंगे। तो आप मेंस और लेडीज लोगों के लिए भी शुरू करेंगे। कुछ चीजें तो करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कल क्लास है और आज सभा के बाद भी क्लास है। तो देखते हैं, आप एक काम करिए, आप लोग, आप जो आपके पड़ोसी के साथ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रार्थना करिए, आप दोनों बात करके आज के लिए, ठीक है, आपके पड़ोसी के साथ। कैमरा घुमाएगा अभी, तो जो कर नहीं रहा, हंस रहा, देख रहा है, ठीक, तो वो परमेश्वर भी देख रहा है, तो वो परमेश्वर भी देख रहा है, ठीक है। तो आपको भी कैमरा घुमा देना सब। पिता, हमें आपकी जरूरत है, हमारे हृदय से आज बातें करो। हम आपकी स्वभाव और आपकी गुण में बढ़ना चाहते हैं। आपका प्रेम हमें दो कि हम दूसरों को दे सके। आप हमें नम्र करो पिता, हम नम्र होना सिखाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, हमें आपकी जरूरत है, आपकी वचन की जरूरत है, आपकी शिक्षा की जरूरत है। मदद करो इस सभा को, आज संदेश को अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना देगा। हर एक लोगों के पास कोई ना कोई कमजोरी है, हमें बल की जरूरत है, उस एरिया के हमें सुधारने की जरूरत है। प्रभु यीशु, आप तोड़ते हो, आप बनाते हो। धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं। आज हमारे हृदय से बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, मुझे याद रखना कैसा ना टॉपिक, मुझे याद रखना, फिल्म नहीं है कोई, मालूम पड़ा कोई बोले फिल्म, अरे फिल्म का टॉपिक दे दिए पास्टर का, नहीं,
फिल्म वाले वो सब चीज़ें नहीं है, बट परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर कुछ चीज़ें आपके पापों को कभी याद नहीं करता, आपके पुरानी जीवन को याद नहीं रखता, कभी भी नहीं। वो हर समय नया बनाना चाहता है। ऐसा यार 40 अध्याय 41 अध्याय में कहता है, 40-31 वचन वो नया बल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि जो कोई यीशु मसीह में है नया है, और परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता। कहते कि विलाप गीत में कहता है कि उसकी जो करुणा और दया हर दिन नया होता है। परमेश्वर कभी पुरानी चीजों से खेलता नहीं, परमेश्वर पुरानी चीजों में रखता भी नहीं है। परमेश्वर हमें नया चीज लेकर आता है, नई चीजें लाता है हमारे जीवन में, पर हम उस नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। हम पुरानी चीजों को पसंद करते हैं। एक लड़का खिलौना टूट गया तो उससे बहुत प्यार करता, उस खिलौना से वो बहुत प्यार करता था। उसका पिताजी और माँ बोले, बेटा ये टूट गया, फेंक दो इसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है। वो छोड़ ही नहीं रहा, मुझे नहीं फेंकना है, मम्मी मुझे नहीं फेंकना है। उसकी माँ बाप फिर डिसाइड किए कि जब तक इसको नया ना ला दे तब तक ये पुरानी चीजों को छोड़ेगा नहीं। तो उसकी माँ बाप ने पैसा खर्चा करके उसके लिए एक नया खिलौना हूबहू वैसे ही लेकर आए और उसे दिए, तभी वो पुरानी चीजों को छोड़ा। एग्जैक्टली परमेश्वर भी आप और मेरे साथ यही करता है। कई बार हम पुरानी चीजों को यादते नहीं, छोड़ते नहीं। परमेश्वर हमसे कहता कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, ये गलत है। फिर भी हम छोड़ते नहीं उन चीजों को। परमेश्वर हमारे जीवन में नई चीजें लाता, हम उसी को जकड़ के पकड़ के रखते हैं। कई बार इसी वजह से हमें प्रॉब्लम, परेशानी का फेस करना पड़ता है। कई बार हम आध्यात्मिक में बढ़ नहीं पाते। कई बार परमेश्वर कहता है ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, रो मत रो, ठीक है तुम ऐसे कहता, समझ रहे? तुम अब बेटा रो मत रो मत रो मत, नहीं नहीं नहीं, छीन नहीं रहे, तुझसे दूर नहीं कर रहे, अलग नहीं कर रहे। ओके तुम इसी में खुशी हो, ओके ओके ठीक है तुम इसी में खुश रहो। बट परमेश्वर चाहता कि हम उस चीज को त्याग कर एक अच्छी चीजों में जाए। यीशु मसीह की नई वाचा में, नया प्रेम, नया आज्ञा, सब कुछ नया है। परमेश्वर हमारे पापों को कभी याद नहीं करता, हमारी गलतियों को कभी याद नहीं करता, और गलतियों को याद रख के वो हमें ताने नहीं देता। अद्भुत परमेश्वर है। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे, तकलीफ में होगा वो तकलीफ में भी होगा, तब भी आपको तकलीफ में नहीं रखते। समझ रहे? मुझे याद रखना, एक पापी की याचना, एक पापी की पुकार, एक पापी इंसान तड़प रहा, तकलीफ में है। जब यीशु क्रूस पर था, जब यीशु क्रूस पे है, उसके दोनों तरफ दो चोर है, कुकर्मी लोग हैं। याद करिए, परमेश्वर खुद उन कुकर्मियों के समान दुख उठा। आप और मैं प्रभु में आ जाएंगे तो हमारे लिए सब चीजें अच्छा हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। और भी तकलीफ हमारे जीवन में आ सकता जब हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं। कई बार फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, कई बार आपके व्यक्तिगत शरीर का, कई बार आपकी विवाह का, कई बार आपकी फैमिली का, कई बार आपकी जॉब का, कई बार आपकी आय का, इनकम का। जब हम प्रभु में चलते हैं, समझ रहे? यीशु मसीह स्वयं इतने चमत्कार करने के बावजूद भी कुकर्मियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसे कुकर्मी सजा भोग रहे वैसे यीशु भी सजा भोग रहा। और वहां पर एक कुकर्मी कहता है कि प्रभु यीशु, तू तो कभी कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी तू हमारे समान दुख उठा रहा, तकलीफ में है। जब तेरे राज्य आएगा मुझे याद रखना। हालेलुया!
वो खुद कह रहा कि जब तेरे राज्य आएगा तो मुझे याद रखना। तो यीशु उसे प्रतिज्ञा किया, जानते हैं क्या, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। हे कुकर्मी, उसे नहीं कहा, उससे कहा कि तू मुझे याद किया, अपने आप को नफरत किया। उसने ये कहा कि यीशु, हमने तो अपने कर्मों का कर्म भोग रखे और आपने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, फिर भी हमारी समान पाप उठा रहे, दुख भोग रहे, कष्ट उठा रहे हो। तो इसीलिए वो कहता है, जब तेरे राज्य आएगा मुझे याद रखना। सोचिए, एक पापी की पुकार, लूका का 23:42 में, मन फिराने वाला कुकर्मी। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपनी राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। माँ बाप से बच्चे जब अलग जगह पे चले जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, दवाई ठीक समय पे ले लेना, खाना ठीक समय पे खाना, सोना ठीक समय से करना। करेक्ट। कई बार कई सारी चीजें हमें समझाते हैं ताकि समय के अनुसार हम कर सके। बेटा ये चीज याद रखना, याद से बिल भर देना। सोचिए, एक कर्मचारी की निवेदन खुली है। हम लोग नेहमाया की किताब 13 अध्याय को लास्ट नेहमाया। आप जानते होंगे कि यरूशलेम का हाल क्या था, इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कितने गलत किए थे, परमेश्वर की भलाई को एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। तो क्या हुआ था कि पूरी तरह से तहस महस हो गया था यरूशलेम, और यिर्मयाह को बड़ा दुख था। नेहमाया को 13 अध्याय में वो कहता कुछ बातें लिखते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है। गैर यहूदियों के साथ संबंध रखे थे वो लोग, और फिर नेहमाया सुधार लाया, और फिर उनको याद रखने के लिए कहता है। वचन 14 हम पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रखना, और जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उनमें की आराधना के विषय में किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। वो के सुधार लाया था। अब सोचिए, यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिए, लोगों अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाए, और परमेश्वर की ब्लेसिंग हट गई, और दूसरे राज्य के लोग आकर लूटपाट कर ले, तहस महस कर ले, जला डाले पूरी तरह से शहर। यिर्मयाह सुधार लेकर आ रहा, नेहमाया सुधार कर रहा, बना यरूशलेम के चारों तरफ जो दीवार गिर गए, जो अलग अलग चीजें बेकार हो चुके थे, इन चीजों को सुधार कर परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा के लिए तो कह रहा। यहाँ पर 14 वचन में वो कह रहा, एक कर्मचारी का निवेदन, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, उन्हें मिटा ना डाल। सोचिए, मेरे हित के लिए। और वचन 14 में कहता है, एक याजक का निवेदन, एक कर्मचारी की तरह परमेश्वर से पुकार रहा कि मैं तेरे विरुद्ध में कोई गलत काम नहीं किया ना, मेरे कामों को याद रख। और एक याजक की विवाद, वचन 22 में देखिए, तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख, और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। सब याजक लोगों को बुलाता और कहता, एक याजक की तरह विवादित
मुझे स्मरण कर, अपनी जीत में अपनी महानता के कारण मुझे याद रख। आप भजन संहिता 25 और वचन 7 एक हम देखते हैं। वचन 25 का 7। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। बताया परमेश्वर कि मेरे लोग पाप किए, याजक लोग पाप किए, इजराइल लोग ने पाप किए, तेरे विरोध में गलत किए हैं। मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर कि मैं तेरा भय रखता, मैं तेरी आज्ञा मानता, मैं ये सब चीजें तेरी महिमा के लिए मैं करना चाहता और कर रहा हूं। इन कामों को तेरे करुणा के अनुसार याद कर। मेरे जो लोग हैं उनकी जवानी के पापों को स्मरण मत कर। वो गलत किए हैं, वो गलत कर रहे हैं। परमेश्वर तू करुणामय परमेश्वर है, उनकी पापों को तू क्षमा कर, याद मत रख उनकी पापों को, और तेरे लोगों पर तरस और दया कर। अद्भुत है। और वचन 31 देखिए। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दी और पहली उपज के देने का प्रारंभ भी किया, प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए नहीं, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। सारी चीजें, भेंट, स्त्रियां, सब चीजों को पवित्र करने के लिए सारे व्यवस्थित कर रहा, ताकि लोगों में सुधार आए। आज हम क्लास संगति क्यों चाहते हैं? ताकि हम पवित्रता में बढ़ सके, पवित्रता में बढ़ सके, हम आध्यात्मिक मजबूत बन सके, परिपक्व हो सके। अंधकार हमेशा आपको जकड़ के रखना चाहता है, पर परमेश्वर की उजाला में बढ़ते जाओ तो अंधकार हटेगा। जरूरी है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर में लाने की। क्लासेस हो सकता है 1 घंटे का मैं इधर उधर टाइम बर्बाद कर देता, हो सकता मैं कहीं मॉल में बैठा हूँ, हो सकता मैं कहीं गार्डन में हूँ, हो सकता मैं किसी लोगों के साथ, जैसा भजन संहिता में कहता, ठट्ठा और दुष्ट और पापियों की मंडली से, ठट्ठा करने वालों की बैठकों से दूर रहूं। बेटर है, यही समय है कि मैं परमेश्वर के साथ उसकी वचन सुनूं। ब्लेसिंग करेगा, आपको अगुवाई करेगा। समझ रहे? एक कर्मचारी की निवेदन, एक याजक का विवाद, एक मजदूर के विनय। मजदूर जो होता है हमेशा वो विनय करता है। विनय का मतलब निवेदन करता है, और वो चाहता कि सुधार हो, वो चाहता कि सुधार हो। सारी चीजें मजदूर ठीक समय पर प्रबंध करता है और सब चीजें करता है। प्रतिज्ञा करता की अपील, प्रतिज्ञा करता। कौन प्रतिज्ञा करता है? परमेश्वर ही आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा करता है, इन चीजों को छोड़ दे तो ये होगा। करेक्ट? मूसा से, उत्पत्ति से लेकर हम देख सकते हैं मलाकी की किताब तक। समझ रहे? परमेश्वर किस तरह से प्रतिज्ञा किया है, वही हमारा प्रतिज्ञा करता है। भजन संहिता 106 और वचन 106 खुलिए। 106 और वचन 4-5। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि तेरी प्रजा, क्या कह रहा? अपनी प्रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए मुझे स्मरण कर ना। एक प्रतिज्ञा करता की अपील, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर कि मैंने तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं।
और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के साथ बढ़ाई करने पाऊं। अद्भुत। वो चाहता है, हाँ कुछ लोग तो है बुराई करने वाले, है लोग बुराई करते हैं, पर तू प्रतिज्ञा करने वाला लोग, तेरे लोगों को तू कभी छोड़ेगा नहीं, तू कभी त्यागेगा नहीं। तूने खुश देखना चाहता है, मैं भी वो खुश देखना चाहता हूँ। तेरे प्रजा के हित के लिए तो मुझे स्मरण कर। मैं तेरे पास आया। मूसा इजराइल के लिए कई बार परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर उन्हें मार देना चाहता था। मूसा कई बार निवेदन किया कि परमेश्वर तूने उन्हें इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा कर लेकर आया और फिर यहाँ पर मार देंगे तो आसपास के लोग तुझे क्या बोलेंगे? सुधार। परमेश्वर का क्रोध ठंडा होगा। आपकी नम्रता परमेश्वर के लिए अद्भुत द्वार खोल सकती है। समझ रहे? आत्मा को जीतने के लिए थोड़ी सी परमेश्वर के सामने झुकना, थोड़ी सी स्मरण करना, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। समझ रहे? हमें दूसरों का बुराई अच्छा लगता है, हम देखते हैं हम भी वैसे करने लगते हैं। नहीं, हमें दूसरों की बुराई देखकर हमें वैसे करने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर को देखना है। वो आपसे प्यार करता, वो आपका उद्धार किया, वो आपको कलीसिया में लेकर आया, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है। ठीक है, तो कई बार हम पापियों को देखकर हम उसके जैसा करने के लिए कोशिश करते नहीं, हमें वैसे करने की जरूरत नहीं। आपके लिए परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हुआ। परमेश्वर आपको संसार से चुना, बुलाया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, आपकी थोड़ी सी नम्रता, आपकी निवेदन दूसरों का जान बचा सकता है, दूसरों को खुशियां दे सकता है, दूसरों को ब्लेसिंग ला सकता है। आपकी थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी सीखना, परमेश्वर के साथ चलना। एक अकेला मूसा इतने लोगों को कैसे संभाल लिया? यीशु, दाऊद राजा कैसे 3000 लोगों को कैसे उद्धार में लेकर आया? पतरस 5000 लोगों को कैसे ये लोग लेकर आए कलीसिया में? समर्पित। वो अपने हित के लिए नहीं, प्रजा के हित के लिए सोच रहे हैं, दूसरों की आत्मा के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए नीति वचन में कहता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेत को सींचता है। जो दूसरों के लिए मुट्ठी खोलता है, परमेश्वर उसके घर भर देता है। अद्भुत है। इसीलिए वो कहता है, स्मरण रखना। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं और कहता हूं कि हे पास्टर जी मुझे याद रखो, आपकी प्रार्थना में मुझे याद रखो। कैसे पास्टर जी याद रखेंगे? कैसे वो इंसान आपको याद रखेगा जब उसके सामने आप गलत कर रहे हो? कैसे याद रखेगा? एक गलत व्यक्ति होकर भी वो यीशु से कहता कि तेरे राज्य आएगा तो मुझे याद रखना। क्यों? क्योंकि मैं नम्र होता हूं तेरे सामने, मेरे पापों को, कर्मों का भोग रहा हूं, मुझे आप ये पापों में नहीं जीना, मुझे तेरे राज्य में याद रखना। अद्भुत है। टूटे फूटे चीजों में हम खेलना पसंद करते हैं। नई चीज, सुंदर चीज परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता, पर हम वो नहीं लेना चाहते। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। आपके लिए उसने योजना बनाया है, अनंत मकसद में ले जाना चाहता है। समझ रहे हैं? यिर्मयाह का विलाप देखिए। यिर्मयाह का विलाप, यिर्मयाह का 15:15 में यिर्मयाह 15:15 पूरा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं यिर्मयाह का विलाप के बारे में इसमें बताता है।
यहूदा के लोगों का पूर्ण त्याग। फिर यिर्मयाह का विलाप। यहूदा के लोग पूर्ण त्याग मतलब कि छोड़ दिया परमेश्वर उनको पूरी तरह से। ऐसे वो लोग सुधरे नहीं, कभी नहीं सुधरे। परमेश्वर छोड़ दिया उन्हें। वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो लोग अच्छा जी रहे हैं, पर परमेश्वर के बिना। कई बार हमें लगता है कि मैं परमेश्वर के बिना जी सकते हैं। आज भी संसार के पापी लोग जी रहे हैं, पर बिना परमेश्वर के आप जी रहे। समझ रहे? बाइबल में दो मार्ग है। ये दो मार्ग में थे, या तो आप चौड़े मार्ग में हो या तो आप सकरे मार्ग में हो। चौड़े मार्ग आपको विनाश की तरफ ले जाता और सकरे मार्ग आपको कहां ले जाता? अनंत जीवन में, अनंत मकसद की ओर ले जाता है, अनंत ब्लेसिंग आशीष की ओर ले जाता है। समझ रहे? देखिए यिर्मयाह क्या कहता है। एक जरूरतमंद की इच्छा, उसे क्या जरूरत था? वचन 15, हे यहोवा तू जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाले इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। देखिए 16 वचन कह रहे, तब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उसे मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन को हर्ष और आनंद का कारण हो। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। अद्भुत ना? अब दुख में था, विलाप कर रहा, परमेश्वर की उत्तर आया, उसके जीवन वचन आया और मानो ऐसा मिठास था, मधु से भी बढ़कर मिठास। वो खाया, जब वो वचन आया मेरे मन में इतनी खुशी लाया। चारों तरफ दुश्मन है, इजराइल लोग बातें नहीं मान रहे, ये लोग अपनी मर्जी में चल रहे हैं, ये लोग अपनी मर्जी में चल रहे हैं। कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है, कोई परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रहेगा, अपनी मर्जी से चल रहा है। मैं दुखी हूं परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे चारों तरफ शत्रु है, क्योंकि मैं तेरे वचन से बातें करता हूं, मगर वो पसंद नहीं करना चाहते, वो पसंद नहीं करते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। पर मैं क्या करूं? मुझे याद रख, परमेश्वर की बातें आता है उसके पास, परमेश्वर बात करता, तो वो कहता है मानो मैंने एक रसगुल्ला उठा के मुंह में डाला। आह ना, बच्चे को जैसे आइसक्रीम पसंद है, वैसे मुझे तेरे वचन पसंद है ना। आइसक्रीम, मामी पापा थैंक यू ना। वो पेट भर के खाने के बावजूद भी उनको इतना पसंद है, क्योंकि वो स्वादिष्ट, वो अच्छा लगता है। यिर्मयाह वही कहता, मेरे चारों तरफ सन्नाटा, मैं दुखी हूं बहुत, लोग बातें नहीं सुनते, लोग अपनी मर्जी से चलते तेरे विरोध में। हे परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं कहूं पलटा ले इनका, क्या कहूं? परमेश्वर उससे बातें किया। वचन 17 देखिए, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषध नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाले नदी और सुखाने वाले जल के समान होगा? और उससे पहले वो कहता है कि तेरे वचन मेरे मन को हर्ष करता है। कई बार आते हैं, ऐसा दुख है, मालूम है आप, ऐसा दुख कभी, दुख इतना अंदर है पर आपके आंसू नहीं आते। कभी कभी आपके आंसू बहते हैं पर अंदर दुख नहीं लगता। कभी कभी ऐसा हुआ, कभी आपको दुख बहुत है पर आंसू नहीं, कभी आंसू बहुत है पर दुख नहीं। कभी ऐसा हुआ, रो रहे हैं आप बहुत पर लग नहीं रहा कि आप दुखी हो।
बहते जा रहा आंसू। वो कह रहा कि सुखाने वाले ना, वचन क्या कह रहा देखिए, सुखाने वाले जल के समान होगा। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सुखाने वाले जल के समान होगा? परमेश्वर कहता है जरूरत मन की इच्छा, हमें जरूरत है परमेश्वर की नम्रता, प्रेम, आनंद की, उसकी शिक्षा की जरूरत है, ताकि हम नम्र बन सके, ताकि हम परमेश्वर की राहों पर सही तरह से चल सके, उसके जीवन का आनंद ले सके, उसकी खुशी। जानते हैं आप, एक ही मार्ग है, भले बाइबल में 2 मार्ग है, पर मार्ग एक ही है, उसी में सब चीजें मिलेगा। जब उस मार्ग को आप पकड़ लेंगे, उस मार्ग में अनंत प्रेम है, उस मार्ग में अनंत शांति है, उस मार्ग में आनंद, उस मार्ग में मेल मिलाप, उस मार्ग में एकता है, उस मार्ग में सामर्थ्य है। एक ही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और वो यीशु है। समझ रहे हैं? उसी के पास शांति, उसी के पास सामर्थ, उसी के पास पवित्रता, उसी के पास धार्मिकता, उसी के पास सब चीजें हैं, सब कुछ उसी में है। कुलुसियों का पहला अध्याय, सब कुछ उसी में, समझ रहे हैं? और उसी के द्वारा बनी हुई और उसी के लिए बना। जब हम उसी में जिएंगे तो उसी के चीजों को हमें मिल जाए। समझ रहे हैं? जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उसमें बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, मैं पिछली बार भी कहा, परमेश्वर का वचन कहता ये साधारण या छोटी चीज नहीं है। तू मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज कर, तो तेरे पीछे कंगालीपन आएगा। वचन ऐसा लिखा है? हाँ, क्या लिखा? धर्म और राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। सारी वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आएंगे। चलो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उसकी कहने के मुताबिक जब आप चलोगे चीजें हो। समझ रहे? एक प्रेरित की सराहना, एक प्रेरित की सराहना, एक प्रेरित लोगों के लिए क्या चाहता? पौलुस प्रेरित यहां पर कहता है, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय, ये प्रभु भोज में ही कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, 11 अध्याय वचन 2, हे भाइयों, मैं तुमसे सराहता हूं, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। मैं तुम्हें याद करता हूं, या मैं तुम्हें ध्यान देता कि तुम सब बातों में मुझे याद रखते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। जो मैंने किया है और जो मैंने सौंपा है तुम उसका पालन करते हो। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है। समझ रहे? एक बार हमारी यहाँ पर पास्टर काल आए थे और एक संडे सभा अटेंड किए, और देखें जैसे हम लोग करते हैं सभा, और उन्होंने देखकर मुझे कहा कि इसी तरह करते रहो। मुझे वो बात अच्छा लगा, इसी तरह करते रहो। क्यों? कुछ चीजें देखें जो उनकी वहां हो रहा, यहाँ पर भी वही चीज हो रहा, तो कहें उसी तरह करते रहो, अच्छा लगता। समझ रहे? कई बार माँ बाप बोलते इस बात को याद रखना, कभी भूलना नहीं। इस बात को याद रखना, कभी भूलना नहीं। परमेश्वर मूसा को कहा, दाऊद ऐसो को कहा, कभी भूलना नहीं। मेरी व्यवस्था से कभी हटना नहीं, मेरी मार्ग से कभी हटना मत। इनको गले का हार बनाना, इनको स्मरण रखना, तब सब काम करना, तो क्या होगा? तुम्हारे काम सफल होगा। समझ रहे हैं? आगे कहता देखिए, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर
मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यही है कलीसिया की व्यवस्था। समझ रहे? जो मैंने परंपराएं तुम्हें दिया उस परंपरा के अनुसार जो सिद्धांत हमारी कलीसिया में, उसी सिद्धांतों में हमें बढ़ने की जरूरत है। कई बार हम सिद्धांत से अलग हट के काम करते हैं। समझ रहे? आपकी छोटी सी गलती नुकसान ले आ सकता है। जानते हैं एल्काना क्या नाम है? यीशु के 7वें अध्याय में एक सोना की टुकड़ा उसने लाकर छुपा दिया था। सोने की एक ईंट वो छुपा के रखा था घर के अंदर। किसी को खबर नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। कई बार हम सब एक ही देह के लोग हैं। हम एक ही देह की, एक ही आत्मा की पिलाए हुए, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर में चलते हैं, एक ही परमेश्वर की बातें करते हैं। करेक्ट? वो छुपा दिया था और वो लोग हारने लगे। जो बड़े बड़े लड़ाई करके जीत रहे थे वो अब हार रहे हैं छोटे छोटे झूठ से। जो बड़े बड़े लड़ाई करके जीत पाए रहे थे, सिर्फ आराधना करके वो लोग दीवार तोड़ दिए थे। सब लोग गाना गाकर, एकजुट होकर, एक मन होकर यरीहो की दीवार गिरा दिए थे। अब वो लोग हार नहीं, क्योंकि उनके बीच में गलत हो रहा। कोई तो सिद्धांत में नहीं चल रहा, कोई तो उन्हें जो परमेश्वर ने कहा, यीशु जो कहे रहा वो बात नहीं मान रहा, कोई तो कुछ गड़बड़ कर रहा। इसीलिए कलीसिया बढ़ नहीं रहा, इसीलिए एकता नहीं आ रहा, इसीलिए संगति में प्रभावशाली लोग नहीं मिल रहा। क्यों? कोई तो बात है। उन चीजों को ध्यान दो, समझो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमजोरी रहे। कोई डॉक्टर मरीज को नहीं चाहता कि वो मरीज कमजोर रहे, वो चाहता कि वो स्वस्थ रहे। समझ रहे? परमेश्वर चाहता कि हम एक स्वस्थ मसीह रहे, सिद्धांतों में, प्रेम में, एकता में, समझ में, हर चीज में। समझ रहे हैं? इसीलिए पौलुस कह रहा है। फिर जानते हैं, हम देखते हैं कि आई थिंक खोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यीशु का किताब खोलिए, यीशु क्या नाम है उसका? हाँ, एल्काना, अकान। कहाँ है? 7वां अध्याय। अकान। तो वचन 6 में देखिए। तब यीशु ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यीशु ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के बस में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्यों करेगा? यहोवा ने यीशु से कहा, उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है
क्या कह रहा परमेश्वर? इजरायलियों ने पाप किया, तू क्यों धरती पर पड़ा हुआ? उठ। अब आगे देखिए, इजरायलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है और चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तू अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालेगी तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। समझ रहे? तो कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हम हारते हैं, निराश होते, हो जाते, जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो भी भूल जाते, क्योंकि अंधकार जगड़ लेता, शैतान चुरा लेता, हमारी अंदर ऐसे चीजों को डाल देता है कि तुम खोजते रहो, ढूंढते रहो। क्या सीखा था? पता नहीं क्या सीखा, समझ में नहीं आया, भूल गए। समझ रहे? वो रंग ही भूल जाते हैं, वो क्या खाते, कितने अच्छे थे। स्मरण रखो, याद रखो परमेश्वर की जब आप सुसमाचार को ग्रहण किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। स्मरण रखो, याद रखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, याद रखो परमेश्वर आपके लिए क्या किया, याद रखो। समझ रहे? वो चाहता है कि कुछ चीजें याद रखो। वो हमारी पापों को भूल जाता है, वो कभी याद नहीं रखता, वो हमारी भलाई को याद। जानते हैं परमेश्वर आपको कैसा देखता है? आपकी बुराई को नहीं, आपकी अच्छाई को देखता है। कभी भी वो हमारी बुराई को नहीं देखता, वो हमारी अच्छाई को देखता है। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। तो हर किसी को याद रखता है, हर किसी को जानता है। कई बार हम आपके सिद्धांत को, आपके प्रेम को, आपके बलिदान को, आपके जी उठने को हम भूल जाते हैं, अपनी मर्जी और अपनी मन की अनुसार चलते हैं। कई बार हम संसार और सांसारिक लोगों से सलाह लेते हैं, कई बार हम आपके वचनों को नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम आपके साथ संगति नहीं करते, कई बार हमारी कलीसिया देह में हम शामिल नहीं हो पाते। प्रभु यीशु, आप कृपा करो और दया करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा हो प्रभु यीशु। लोगों को नम्र करो, एकता में अगुवाई करो, प्रेम को समझने में मदद करो। धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत की बात कहाँ आनंद बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर परमेश्वर हमें प्यार करता है इसीलिए क्योंकि वो हमें बनाए, पर हम पापी होने के कारण हमारी पापों के लिए, पापों की वजह से वो हमें अपने पास नहीं रख सकते। जब तक हम प्रायश्चित ना करें पापों का, प्रायश्चित हम खुद नहीं कर सकते, ना हमारी कर्म, ना हमारी धर्म, ना हमारी अच्छे व्यवहार, ना हमारी अच्छे बर्ताव, कभी नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपके पापों की पश्चाताप के लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हम पर न्याय नहीं किया, परंतु हमारे पाप के बदले में वो क्रूस पर बलिदान हुआ। वो हर जाना जो हमें भरना था वो स्वयं भर गया और हमें छुटकारा दिया। आज जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। यीशु मसीह हमारे गुनाह को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी वो जीवित है। जो कोई भी इंसान उसका नाम लेगा वो उद्धार पाता। अगर आप पहले कभी लिए नहीं, आज आप पहली बार प्रार्थना करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनंत मार्ग में, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता
तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। हे यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गीत करते हैं। तेरा यीशु जी, तू ही राज करे, ओ तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा, तू ही राज करे, ओ तेरी मर्जी, तेरे रफ्तार की जाए, आए मुसीबत दूर आए, तेरे रफ्तार की जाए, आए मुसीबत दूर आए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा से सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते, छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारिए पिता। हर एक भाई बहन मजबूती के साथ बढ़ सके, परिपक्व हो सके, तेरे सिद्धांतों में, तेरे वचनों में, तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, तेरी संगति में, तेरी शिक्षा में बढ़ सके प्रभु यीशु। आत्मा को जीतने की महान आज्ञा मानने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु यीशु, दूसरों को समझाने के लिए बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु यीशु। छोटी छोटी चीज़ों को त्याग सके, उन टूटा हुआ खिलौना को छोड़ सके प्रभु। आप मदद करो, दया करो प्रभु यीशु, तेरी नई चीज़ों में बढ़ सके, नई आत्मा में ताकत के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई करो और प्रभु आप सामर्थ के साथ, पवित्रता के साथ, सिद्धांतों के साथ, शिक्षा के साथ
आप मजबूत बनाओ पिता। धन्यवाद देते हैं। किसी को कोई बीमारी हो प्रभु यीशु आप छूना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। कोई कमजोरी है पिता तो आप उनकी कमजोरी को दूर करना। कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, कोई परेशानी से, विवाह में, फाइनेंस में, शरीर से, घर परिवार से प्रभु यीशु आपकी शांति आपका प्रेम बनाई रखना। कोई अंधकार की शक्तियों से झगड़े हुए प्रभु यीशु आप उनको छुड़ाना और तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, सामर्थ के साथ अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते आज का दिन इस समय तेरे चरणों पर रखते प्रभु यीशु। हम यकीन करते, भरोसा रखते हैं, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक लोगों को छुओ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य, तू अगुवाई कर, तेरी सच्चाई में स्थिर रख, तेरी धार्मिकता में बनाई रख। धन्यवाद देते पिता, तेरे विचार स्वभाव में अगुवाई कर प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।